हाय फ्रेंड्स, मैं सोनिया सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल साइनी स्टार पर आपका वेलकम करती हूँ। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं भगवान से आपके भावी जीवन की कामना करती हूँ ताकि आप अपने लक्ष्य को कठिन प्रयास के साथ अचीव कर पाएँ। सो फ्रेंड्स, अपनी अपनी लास्ट वीडियोज़ में टेंस के काइंड्स और टेंस की सब कैटेगरी के बारे में पढ़ा था। अब आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानेंगे और इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है, इंग्लिश में इसकी क्या रूलिंग होती है। सबसे पहले हम इसकी पहचान जानेंगे। इसकी पहचान क्या है? पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है आता है। इसकी हिंदी में पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते है आता है, वो वर्ब के अंत में आना चाहिए। हमारे वर्ब के अंत में ता है, ती है और ते है आता है। अगर इसकी इंग्लिश में रूलिंग हम याद करें, इंग्लिश में रूलिंग क्या होगी? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हमारा आएगा वर्ब। वर्ब में हमारा एस या एस का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। पहले रूलिंग में हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद वर्ब में हमारा एस या एस और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम शुरुआत करेंगे अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव को हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक। ये हुआ हमारा सकारात्मक। अगर हम सेंटेंस में निगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करें, टेंस में हमारे 3 प्रकार के टेंसेस का प्रयोग होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। सबसे पहले हम अफर्मेटिव का रूल जानेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब, एस या एस और ऑब्जेक्ट, ये हमारा अफर्मेटिव में यूज होता है। और अब हम जानेंगे वर्ब में हम किस वर्ब में एस और एस का यूज करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जैसे हमारा ओ, एस एच, डबल एस, सी एच और एक्स। अगर हमारी वर्ब के लास्ट में ओ, एस एच, डबल एस, सी एच और एक्स आई, तो हम क्या करते हैं, उसमें ई एस जोड़ देते हैं। क्या लगाएंगे हम? सब उनके लास्ट में लगाएंगे ई एस। जैसे हमारा गो क्या है? हमारी वर्ब, इसके लास्ट में क्या जोड़ेंगे हम? ई एस। उसके बाद अगर हम एस एच की बात करें, जैसे हमारा फिश आया, फिश के लास्ट में हम क्या करेंगे? ई एस जोड़ देंगे। उसके बाद ऐसे ही हमारा जैसे एक्स बॉक्स है, तो एक्स आया लास्ट में, क्या जोड़ेंगे? ई एस। इस तरह हमारी वर्ब में अगर ओ, एस एच, डबल एस, सी एच और एक्स आया, तो इसी तरह हम क्या करेंगे? वर्ड में ई एस लगा देंगे। अदर हमारी वर्ब होंगी, उनके साथ हम क्या करेंगे? एस का यूज करेंगे। जैसे सेकंड रूलिंग है हमारी, सेकंड में क्या करेंगे? सेकंड में हमारे अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में वाई आता है और वाई से पहले हमारा कॉन्सोनेंट आता है, जैसे हमारा हुआ बेबी, वाई आया हुआ है, वाई के बाद हमारा क्या है? वाई से पहले हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब हम क्या करेंगे? इसके लिए हम बी, ए, बी और ये वाई है, इसका क्या कर देंगे? आई, और इसके लास्ट में हम क्या कर देंगे? ई एस। सेकेंड रूल है हमारा। इसके बाद थर्ड रूल है हमारा, अगर हमारा वर्ड में वाई आया और वाई से पहले हमारा वोवेल आया, तो क्या करेंगे हम? जैसे हम कह सकते हैं
वाई से पहले हमारा वोवेल आए तो क्या करेंगे, हम एस लगा देंगे, जैसे PLAY। ये क्या है हमारा वोवेल। वोवेल होते हैं हमारे 5, AEIOU, और ए हमारा वोवेल है तो क्या करेंगे हम इसके लास्ट में वाई के एस लगा देंगे। पता लग गया फ्रेंड्स। अब हम कैसे किस वर्ड के यूज बाद में ES का यूज करते हैं और किसके लास्ट में हम क्या एस का यूज करते हैं। अब हम इसके द्वारा, इस रूल के द्वारा अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है। हमने जाना, राम हमारा सब्जेक्ट है, और जाता है हमने पढ़ा अभी वर्ब के लास्ट में, हमारा क्रिया के लास्ट में ता है, ती है आता है, तो हमारा क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अब हमारा ता लगा हुआ है, क्या है हमारी वर्ब, जाना, खाना, पीना, सोना, जाता है, खाता है, पीता है, सोता है, ये सब क्या है हमारी वर्ब, और ये हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान भी कराता है। अब हम लिखेंगे राम, फिर लिखेंगे वर्ब गो। अब हमने जाना, ओ है लास्ट में, अब क्या करेंगे ES लगा देंगे। फिर टू हमने क्यों लगाया, टू हमारी प्रीपोजिशन है, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फिर उसके बाद द मार्केट, द मार्केट हमारा क्या होगा ऑब्जेक्ट। राम गोज टू द मार्केट, ये हुआ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हम नेक्स्ट देखें, में मैदान में खेलते हैं। में मैदान में खेलते हैं, में क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, खेलते हैं, ते क्या हुआ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस हुआ, ते वर्ब के बाद में क्या हुआ है खेलते हैं, ते। ओके, अब हम लिखेंगे दे प्ले इन द फील्ड। अब हमने अफर्मेटिव के बारे में जाना। अफर्मेटिव में हमने कहाँ एस का यूज किया और कहाँ प्लूरल है हमारा, प्लूरल के साथ हम एस या एस का यूज नहीं करेंगे। अब उसके बाद एक रूलिंग और, अगर हमें ये जानना है कि सिंगुलर में हम एस या एस कैसे लगाएंगे। थर्ड पर्सन का सिंगुलर हमारा ही, सी, इट, ये थर्ड पर्सन के हमारे सिंगुलर है, इनके साथ क्या करेंगे हम एस और या ES का यूज करते हैं। और अदर जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उन सब के साथ हम क्या करेंगे एस और ES का यूज नहीं करेंगे, जैसे I, we, you, they, इनके साथ हम एस या ES का यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे दे क्या है हमारा प्लूरल है, इसके साथ हमने वर्ब में एस और ES का यूज नहीं किया। यहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर है राम, यहाँ पे हमने वर्ब में ES का यूज किया। हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। निगेटिव को बोलते हैं हिंदी में नकारात्मक। ये हमारा क्या कहलाएगा नकारात्मक। जिन हिंदी वाक्यों के बीच में क्या आएगा हमारा नोट आएगा, नहीं आएगा, में क्या होते हैं हमारे निगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे रूल होगा हमारा इसका, सब्जेक्ट के बाद आएगा हमारा डज, डू प्लस नोट
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू या डज, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है, निगेटिव का रूल है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, राम विद्यालय नहीं जाता है। हमने लिया राम विद्यालय नहीं जाता है। अब हम रूल लगाएंगे अपना। राम, राम क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, तो राम, फिर हम सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, और प्लूरल के साथ लगाएंगे हम डू। अब हमारा क्या है, ये सिंगुलर है राम, तो क्या आएगा डज, और डू डज के साथ हम नोट का यूज करते हैं, डज नोट जाता, ये क्या है हमारी वर्ब, गो टू। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, स्कूल। राम विद्यालय नहीं जाता है, ये हमारा क्या हुआ वाक्य। अब हमने रूल के अकॉर्डिंग लगाया। राम क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, सिंगुलर हुआ डज, डज के साथ नोट, वर्ब गो टू, और ऑब्जेक्ट हुआ हमारा स्कूल। इसी तरह अगर हमारा प्लूरल होता तो उसके साथ क्या लगाते हैं, हम डू का यूज करते, डू नोट। अगर हम बात करें अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, उसके बाद आएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव जिसे बोलते हैं हम पर्सनवाचक। ये क्या हुआ हमारा पर्सनवाचक। अब हम बात करेंगे पर्सनवाचक वाक्य की। पर्सनवाचक वाक्य हमारे टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या होगा, जिन हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या आएगा, क्या आएगा, जो क्या से शुरू होंगे वे हमारे फर्स्ट टाइप होंगे, और जिन हिंदी वाक्यों के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आएगा वे हमारे सेकंड टाइप होंगे। अब हम फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, क्या से शुरू होंगे, जो हमारे क्या से शुरू होंगे। उसका रूल हमारा क्या होगा, शुरू में क्या लगाएंगे हम, डू या डज, उसके बाद क्या लगाएंगे हम सब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे हम सब्जेक्ट के बाद नोट, अगर हमारा नोट हुआ तो नोट लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जांपल लेते हैं, क्या राम विद्यालय जाता है, क्या राम विद्यालय जाता है। क्या से शुरू हुआ हमारा क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या की स्पेलिंग क्या लगाएंगे, डू या डज, सिंगुलर हुआ तो डज और प्लूरल हुआ तो डू। ये क्या है हमारा राम, सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे हम डज, डज, उसके बाद क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा राम, उसके बाद नोट, अगर हमारा वाक्य में नोट है तो हम नोट का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब हमारी क्या है, गो, डज राम गो टू। अब उसके बाद वर्ब हो गई हमारी इतनी। अब उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा विद्यालय। क्वेश्चन मार्क, डज राम गो टू स्कूल। डज क्या से शुरू हुआ इसलिए हमने डज का यूज किया, राम हमारा सब्जेक्ट हुआ, गो टू हमारी वर्ब, और स्कूल हमारा क्या हुआ ऑब्जेक्ट। अगर हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव की बात करें, वाई, हु, व्हेन, वेयर, ये क्या होते हैं हमारे WH फैमिली वाले वर्ड उनको बोलते हैं। और हिंदी में पहचान क्या होगी, अगर वाक्य के बीच में हमारा क्या है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे हमारा वाक्य के बीच में है तो ये क्या है हमारे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है। और उनकी स्पेलिंग हम क्या लिखते हैं, WH फैमिली के वर्ड्स में से हम उनकी स्पेलिंग सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। हमने लिखा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव हमारे हुआ, तो इसमें क्या है कब,
कहाँ, क्यों, कैसे। हमारे वाक्य के बीच में आए तो व्हेन कब की क्या होगी, व्हेन, वेयर कहाँ के लिए, और व्हाई क्यों के लिए, और हाउ कैसे के लिए। इनकी स्पेलिंग क्या करेंगे हम वाक्य के शुरू में लिखते हैं। जैसे इसका रूल है हमारा, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, WH वर्ड लिखेंगे। WH वर्ड्स हमारे क्या आएंगे, WH वर्ड्स होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, WH वर्ड्स के साथ बाद में क्या करेंगे हम, डू या डज का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। फिर हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद अगर हमारा वाक्य में नोट हुआ तो नोट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और फिर हमारा क्वेश्चन। WH वर्ड्स, डू या डज, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेकंड टाइप का रूल है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, राम विद्यालय क्यों नहीं जाता है। राम विद्यालय क्यों नहीं जाता है। राम विद्यालय क्यों नहीं जाता है। अब क्यों हमारा बीच में आया, WH फैमिली। अब हम क्या करेंगे, वाई, इसकी स्पेलिंग सुन में लिखेंगे। अब हम क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे। राम क्या है हमारा, सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज। उसके बाद क्या लेंगे हम, सब्जेक्ट। राम क्या है हमारा, सब्जेक्ट, तो राम। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, नोट। इसमें क्या है हमारा, नोट है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे हम, नोट लगाएंगे। उसके बाद हमारा क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है हमारा, जाना, तो क्या आ जाएगा, गो टू। उसके बाद क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। फिर क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, द स्कूल। क्वेश्चन मार्क। वाई डज राम नॉट गो टू द स्कूल। ये रूलिंग के अकॉर्डिंग हमारा क्या हुआ, सेंटेंस हुआ, ओके। क्योंकि व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इनकी जो स्पेलिंग होती है हम वाक्य के शुरू में लगाते हैं। इस तरह हमारे सेकंड टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इस तरह बनते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जाना और पढ़ा। फ्रेंड्स, किसी भी टॉपिक को अगर हम एक बार पढ़ते हैं तो हम उसे अच्छी तरह समझ नहीं पाते, इसलिए बार बार अभ्यास से, बार बार देखने से क्या है, किसी भी टॉपिक को आसानी से समझ जाते हैं। इसलिए आप बार बार वीडियो को देखने का प्रयास करें, उसे समझें, ताकि आप आसानी से उसे समझ सकें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ आएंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स।